हेलो दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट। आपका कल हम भारत के संविधान के सभी भागों का आपका परिचय कर रहे थे और उस भाग में आज हम पढ़ेंगे, भाग एक पढ़ेंगे। और भाग एक में क्या पढ़ना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। भाग एक आपने कल देखा हुआ, ऊपर आपका थोड़ा सा परिचय दिखा देते हैं। भारतीय संविधान में भाग 22 है। भारतीय संविधान में 22 भाग है। 22 भाग है। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या 12 है। आपका भाग एक लिखा हुआ है। भाग एक में कहा गया कि संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र, संघ क्या होता है, राज्य क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। आपके यहाँ संघ और राज्य क्षेत्र है। अब बाबू लिखल है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भारत राज्यों का संघ है, यह अनुच्छेद 1 बोलता है। भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ कहने का मतलब है कि भारत से कोई भी राज्य एक अलग होकर एक अलग राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत में राज्य को देश से या राष्ट्र से अलग होने का हमारे संविधान अनुमति नहीं देता है। वह राज्य संघ लिखा, भारत राज्यों का संघ है अनुच्छेद 1 में। और इसमें कहा गया कि एक राज्य या एक से अधिक राज्य टूट सकता। एक राज्य से दूर राज्य बन सकता है। एक राज्य से दूर राज्य बन सकता है और दो राज्य से एक राज्य बन सकता है, लेकिन भारत से दूसरा मतलब भारत का निर्माण नहीं कर सकता है। मेरा मतलब कहने का जो अर्थ है, मतलब आप भारत राज्य, एक राज्य तो जितने बार टूट जाओ उससे राष्ट्र का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन राष्ट्र से तुम अलग नहीं हो सकता है। अगर पश्चिम बंगाल कहे कि मैं भारत के साथ रहना नहीं चाहता हूं, मैं एक दूसरा देश बनाऊंगा, तो यह भारत के संविधान अनुच्छेद में ऐसा नियम नहीं है। वह आपका एक कहता है। आपका आगे पढ़े, संसद का यह अधिकार है कि कोई बाहरी क्षेत्र को भारत में मिला सकते हैं। यह अनुच्छेद 2 कहता, अगर भारत से बाहर कोई क्षेत्र अगर वह भारत में मिलना चाहता है तो वह अनुच्छेद 2 के तहत मिल सकता है। संसद का यह अधिकार है कि आप दूसरे राष्ट्र को बिना राष्ट्रपति के अनुमति से या राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आप दूसरे राष्ट्र को भारत में मिला सकते हैं। यह अनुच्छेद आपका 2 इजाजत देता है। आपने जैसे में अपने सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 35वां संविधान संशोधन 1974 ईस्वी में हुआ था बेटा। 35वां संविधान संशोधन या 1974 ईस्वी हुआ था। और इसके तहत से सिक्किम भारत का राज्य नहीं था, वह एक विदेशी था। उस पर जब चीन आक्रमण किया तो वह भारत में 1974 में उसे भारत में सह राज्य का दर्जा दे दिया गया। सह राज्य के दर्जा 1974 में
1974 में 35वां संविधान संशोधन के तहत दे दिया गया और इससे 36वां संविधान संशोधन 1975 में राज्य की दर्जा दे दिया गया सिक्किम, क्योंकि सिक्किम भारत में नहीं था, भारत का यह बाहरी क्षेत्र है, लेकिन संसद का यह अधिकार है कि आप बाहरी क्षेत्र को या विदेशी राष्ट्र को अपने राष्ट्र में मिला सकते हैं। यह सरकार या राष्ट्रपति का पूर्व अनुमति से भी हम कर सकते हैं। राष्ट्रपति किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। आपने अब देखे, आपका लिखल है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही संसद किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सीमा को बढ़ा या घटा सकता है या उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। तो यह एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को वह दो से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना सकता है। मतलब अगर एक राज्य है या एक केंद्र शासित प्रदेश है, उससे दो से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना सकता है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है, उसकी सीमा को बढ़ा घटा सकता है। अगर पंजाब का क्षेत्र को थोड़ा सा अगर संसद के लगे तो हम अगर हरियाणा के दे तो वह दे सकता है, इसमें कोई दुराई की बात नहीं है। वह संसद का अनुच्छेद 3 के तहत इजाजत दिया गया है। अगर वह चाहेगा कि अगर हम पंजाब और हरियाणा को एक साथ जोड़ दे तो वह संसद का यह अधिकार है, वह जोड़ सकता है कि वह अनुच्छेद 3 के तहत कर सकता है। अगर हरियाणा के नाम हरियालिया रख दिया जाए, अगर संसद रख देता है तो इसमें किसी प्रकार का राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह आपका अनुच्छेद कितना कहता है बेटा? 2 कहता है, 3 कहता है। कितना कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि आप अगर एक राष्ट्र से, जैसे में आपके अगर देखा जाए तो आपने बाबू एक है, जैसे आपने उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड, अलग हुआ। उत्तराखंड टूटा है उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ टूटा, तो एक राज्य से दूसरा राज्य का निर्माण हुआ, एक राज्य से दूसरा राज्य का निर्माण, मतलब पहले एक था, एक से के को बन गया, 2 को बन गया। तो वही कहता है कि आप एक से अधिक बना सकते हैं। एक राज्य को या एक केंद्र शासित प्रदेश को, एक केंद्र शासित प्रदेश के भी उदाहरण दे देते हैं। जैसे पहले था दमन एवं दीव, और अलगे था जिसका बोला जाता है दादर नगर,
दादर नगर हवेली। दमन दीव अलग एक था, दादर नगर हवेली एक अलग था। तो दमन दीव और दादर नगर हवेली को इसे जोड़ दिया गया और इसे एक संघ बना, एक केंद्र शासित प्रदेश मिलकर बनाया। पहले यह दो केंद्र शासित प्रदेश था, अलग अलग था, लेकिन यह दोनों केंद्र शासित प्रदेश को कर दिया, एक साथ जोड़ दिया, एक साथ जोड़ दिया और इसका नाम हो गया दमन दमन दीव और दादर नगर हवेली। यह दादर नगर एवं दमन दीव हवेली इसका नाम रखा गया। तो बताओ, एक यह पहले दो था और दो से कुछ कर दिया, जोड़ दिया। यह काम किसका है? संसद का है। किसका काम है बेटा? संसद का काम है। यह आप ध्यान से इसे आप पढ़े और याद रखें। आपका संसद, अगर संसद अनुच्छेद 2 या 3 का प्रयोग करे, 2 या 3 का प्रयोग करे तो राष्ट्रपति से विशेष अनुमति का आवश्यक नहीं है। अगर मतलब कहने का इसका अर्थ है कि अगर उसने अगर दूसरे राज्य के अगर मिलाता है, दूसरे राष्ट्र को अगर अपने राष्ट्र मिलाता है या अपने राज्य को दो खंड में तोड़ता है या दो राज्य को अगर एक साथ जोड़ता है तो उसे राष्ट्रपति का कोई विशेष अनुमति लेना संसद का आवश्यक नहीं है। वह अनुच्छेद कौन कहता है बेटा? वह अनुच्छेद आपका यह 4 कहता है, अनुच्छेद 4 कहता है। क्या कहता है? पूछेगा अनुच्छेद 4 क्या कहता है, तो सीधे से उत्तर देंगे, सीधे से शब्दों में हम कहेंगे, आसानी भाषा में कहेंगे कि अगर संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करे या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करे तो राष्ट्रपति से किसी विशेष प्रकार का अनुमति नहीं लेना पड़ता है। थैंक्स दोस्तों, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे, आगे आपके बढ़ते रहे, ऐसा ऐसा वीडियो आपके पास जाते रहेगा। एक बार अपने स्क्रीनशॉट ले ले। थैंक्स दोस्तों। तो आज के लिए इस वीडियो को अंत करते हैं और अगला क्लास में आपका कौन से राज कैसे बना है, कौन सा राज कैसे टूटा है, कैसे बिगड़ा है, पहले क्या था, वह आपका हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक्स।